आज से 52 साल पहले राज कपूर साहब की एक फिल्म मेरा नाम जोकर रिलीज हुई थी, जिसके बारे में आज भी अगर लोगों से पूछा जाए तो उनकी राय यही होगी कि हमने ऐसी फिल्म आज तक नहीं देखी और ऐसे गाने आज तक नहीं बने। लेकिन सबका दिल जीतने वाली यही मूवी राज कपूर साहब खुद के लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर थी। इन्हें इस मूवी से इतना लॉस हुआ कि आखिर में इन्हें अपना घर ही गिरवी रखवाना पड़ गया था। तो राज कपूर साहब को इतना बड़ा लॉस क्यों हुआ, हालांकि ये मूवी एक आउट क्लास और कल्ट क्लासिक मूवी थी। आज की वीडियो में यही जानने की कोशिश करते हैं। राज कपूर साहब को इस फिल्म से इतना बड़ा लॉस क्यों हुआ, ये जानने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर फिल्म इंडस्ट्री पैसे कमाती किस तरीके से है। फिल्म इंडस्ट्री के पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। इसमें जो सबसे बेसिक तरीका है वो है म्यूजिक राइट्स सोल्ड। हर प्रोड्यूसर जो फिल्म में गाना यूज हुआ है और जो गाना कंपोज हुआ है उसको म्यूजिक कंपनीज को बेच देते हैं। जिस तरह हम अपने मोबाइल में गाना.com और स्पॉटिफाई पर गाने सुनते हैं, ये सारी कंपनीज म्यूजिक कंपनीज हैं जो फिल्म प्रोड्यूसर से म्यूजिक राइट्स खरीदती हैं। दूसरा तरीका है सैटेलाइट राइट्स। हर प्रोड्यूसर टीवी चैनल्स को अपनी फिल्म सेल करता है, इसे कहते हैं सैटेलाइट राइट्स। जो टीवी चैनल सैटेलाइट राइट पर्टिकुलर फिल्म के खरीदता है तो उसका मतलब ये है कि ये फिल्म जब भी टीवी पर रिलीज होगी तो सबसे पहले इसी चैनल पर रिलीज की जाएगी। और जो सबसे बड़ा जरिया है फिल्म्स की अर्निंग का, उससे कहते हैं सिनेमा टिकट सोल्ड, या उसे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी आपने सुना होगा। ये मेन सोर्स ऑफ अर्निंग होता है किसी भी मूवी के लिए। कोई भी फिल्म जब रिलीज होती है तो प्रोड्यूसर को जरूरत होती है एक डिस्ट्रीब्यूटर की। उस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का काम होता है कि वो फिल्म को सिनेमा हॉल्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करेगा और सेल करेगा। अब जब प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आपस में काम कर रही होती है तो उनके दरमियान 3 तरीके के एग्रीमेंट होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है मिनिमम रॉयल्टी पेमेंट। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एक सर्टेन अमाउंट पे करेगा प्रोड्यूसर को, चाहे वो फिल्म हिट हो या फ्लॉप हो। और इस मेथड में मार्केटिंग और प्रमोशन वो सब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के हिस्से में होती है कि उनको फिल्म को मार्केट भी करना है, प्रमोट भी करना है और सेल भी करना है। और उसके बाद वो प्रोड्यूसर को एक मिनिमम अमाउंट पे करेंगे। और उसके अलावा अगर फिल्म हिट होती है और फिल्म की अर्निंग अच्छी होती है तो उसमें से भी प्रोड्यूसर को कुछ हिस्सा मिलेगा। द सेकेंड एंड द मोस्ट कॉमन मेथड इज कमीशन बेस्ड। इसमें सारा रिस्क, सारा मार्केटिंग का खर्चा, सारा प्रमोशन का खर्चा प्रोड्यूसर के ऊपर होता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सिर्फ अपने कमीशन के लिए काम कर रही होती है। जितना फिल्म अर्न करेगी उस हिसाब से उन्हें कमीशन दिया जाएगा। और अगर फिल्म लॉस करती है तो सारा का सारा लॉस प्रोडक्शन कंपनी को उठाना पड़ेगा। तीसरा मेथड है शॉर्ट मनी या कंप्लीट सेल ऑफ द फिल्म। राज कपूर साहब की फिल्म भी इसी मेथड पर चली थी। जब 1970 में राज कपूर साहब की फिल्म रिलीज हुई थी तब वो 1 करोड़ के बजट पर बनने वाली ये फिल्म थी। और जब इस फिल्म को रिलीज किया गया था तब इस फिल्म ने टोटल कलेक्शन 75 से 80 लाख के दरमियान किया था। उसके बाद राज कपूर साहब जो थे वो परेशान हो गए थे, क्योंकि उन्होंने काफी सारा लोन लिया हुआ था इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए। तो उन्हें ये फिल्म सेल करनी थी, तो उन्होंने कंप्लीट फिल्म सेल की थी सोवियत यूनियन की एक कंपनी को, क्योंकि वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। उन्हें एक शॉर्ट मनी चाहिए ही चाहिए थी। तब उन्होंने सोवियत यूनियन की कंपनी को ये फिल्म 15 लाख रुपए में सेल की थी। और उन्होंने 15 लाख रुपए लेकर इस फिल्म के सारे राइट्स उस कंपनी को दे दिए थे। अब ट्विस्ट ये आया था कि जब 1972 में सोवियत यूनियन ने ये फिल्म रिलीज की थी तब वो फिल्म जाकर एक ब्लॉकबस्टर हो गई। और उस फिल्म ने 1 साल के अंदर ही 16.5 करोड़ रुपए अर्न कर लिए। मतलब फिल्म प्रोड्यूस एक ने की, फिल्म के ऊपर मेहनत एक ने की, लेकिन इस फिल्म से फायदा कोई और उठा के गया। इसे कहते हैं बिजनेस। इसीलिए कहते हैं कि जो इंसान जितना रिस्क लेता है उसे उतना ही प्रॉफिट मिलता है। बिजनेस इज ऑल अबाउट टेकिंग द रिस्क। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर सिनेमा हॉल्स की सारी टिकट्स बेचकर प्रोड्यूसर को और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को पेमेंट दी जाती है और वो उनका सोर्स ऑफ अर्निंग है, तो फिर सिनेमा हॉल्स कैसे पैसे कमाती है? इस सवाल के जवाब के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अगली वीडियो तक। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।